हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 20 मार्च को हिंदी का वार्षिक यानी एनुअल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अभी की इस क्लास में। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। 20 मार्च को हिंदी का वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा होने वाला है क्लास नाइन्थ के लिए। तो इस क्लास में हम लोग हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 20 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ एनुअल एग्जामिनेशन 2025 हिंदी का विषय कोड 101 ही रहेगा और हिंदी का एग्ज़ाम पूरे 100 नंबर का होगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और ऑब्जेक्टिव के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। यहाँ पर ये गद्यांश लिखा गया है और इसमें से पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। ये बहुत ही ईजी होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर कहाँ से देना है तो इसी गद्यांश में से पढ़कर इसका आंसर देना है, तो आसानी से बन जाएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार क्या है, तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है कि पड़ोस सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसका आंसर हम बताएंगे, लिखे हैं। उसके बाद जैसे 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है पड़ोस क्यों आवश्यक है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप लोग लिख दीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर पड़ोस के साथ क्या बिठाना पड़ता है, तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ से लेकर और यहाँ पर यहाँ तक लिख दीजिएगा। तो 2 क्वेश्चन दिया गया है गद्यांश में, किसी एक पर ही आंसर देना है। जैसे 1 नंबर में क और उसके बाद ख दिया गया है, दोनों में से एक का आंसर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी 10 अंक यहाँ से और 10 अंक वहाँ से। 20 अंक यानी 20 नंबर का गद्यांश ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है और इसी में से पढ़कर ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर कहाँ से देना है तो इसी गद्यांश में से पढ़कर इसका आंसर देना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, तो यहाँ पर देखिए परोपकार से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख सकते हैं। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया गया है, क और ख, दोनों में से एक का ही आंसर देना है। यहाँ पर देख सकते हो क और ख है, दोनों में से एक का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में गद्यांश पूछा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पूछा जाएगा निबंध। यहाँ पर देख सकते हो कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। जैसे क नंबर है अनुशासन, ख नंबर है दहेज प्रथा, ग नंबर है आदर्श विद्यार्थी, दीपावली, महात्मा गांधी। किसी एक विषय पर ही 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है और ये 10 नंबर का होगा, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर पूछा गया है कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें पुस्तक खरीदने के लिए रुपये भेजने का उल्लेख हो। अथवा में यहाँ पर दिया गया है कि ध्वनि प्रदूषण को केंद्र में रखकर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखें। यहाँ पर दोनों प्रश्न में से एक का ही आंसर देना है। यहाँ पर आवेदन पत्र लिखिए या फिर संवाद लिखिए, दोनों में से एक का ही आंसर देना है। तो हम इसका आंसर बताएंगे संवाद का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दे। ये बुक का क्वेश्चन पूछा गया है, 10 क्वेश्चन जिनमें से 5 का आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, 10 अंक यहाँ से मिलने वाला है। तो जैसे क नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी। उसके बाद है ख नंबर फैहान कौन थे, वे नालंदा कब आए थे। उसके बाद यहाँ पर ग है घ है। इस तरह से 10 क्वेश्चन पूछा गया है जिनमें से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। उसके बाद 6 नंबर जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर दे और ये 5 अंक का होगा। यहाँ पर देख सकते हो 2 क्वेश्चन पूछा गया है, क और ख, दोनों में से एक का ही आंसर देना है। जैसे क नंबर क्वेश्चन है ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं, अवश्य स्पष्ट करे। उसके बाद मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव, सहज स्वरूप भाव स्पष्ट करे। तो इतना क्वेश्चन पूछा गया
दिए हैं 1 से लेकर 6 तक। चलिए इसका आंसर भी हम दिखा देते हैं और लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क नंबर का आंसर यहाँ पर लिखा गया है, गद्यांश पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क का यहाँ पर 1 नंबर का उत्तर है। 1 नंबर का उत्तर पड़ोस सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है। उसके बाद क का 2 नंबर का यहाँ पर आंसर यहाँ तक लिखा गया है, देख सकते हो। दरअसल पड़ोस जितना स्वाभाविक है उतना ही सामाजिक सुरक्षा के लिए तथा सामाजिक जीवन की समस्त आनंदपूर्ण गतिविधियों के लिए आवश्यक भी है। उसके बाद 3 नंबर क का 3 नंबर का आंसर यहाँ पर लिखा गया है कि पड़ोसी का चुनाव हमारे हाथ में नहीं होता है, इसलिए पड़ोसी के साथ कुछ न कुछ सामंजस्य तो बिठाना ही पड़ता है। उसके बाद यहाँ तक लिखना है 4 नंबर का आंसर। उसके बाद 5 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी गद्यांश पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क नंबर का यहाँ पर आंसर लिखा गया है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का क का 1 नंबर का आंसर लिखा गया है, देख सकते हो। परोपकार से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। उसके बाद 2 नंबर है, 2 का क का 2 नंबर, भारतीय संस्कृति परोपकार के लिए जानी जाती है। 3 नंबर है, महर्षि दधीची ने वृत्तासुर से रक्षा करने के लिए देवताओं को अपनी अस्थियां दान में दे दी थी। उसके बाद 4 नंबर में यहाँ तक इसका आंसर लिखना है, दुखी व्यक्ति के दुख दूर हो जाने पर उसके मुख पर आई मुस्कान के पीछे आदि आप हैं तो आपसे महान और कोई नहीं है। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का क का 5 नंबर का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का क का 5 नंबर का उत्तर लिखना है कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए हजारों भारतीय ने अपने प्राण त्याग दिए। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में निबंध पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क नंबर का यहाँ पर अनुशासन पर निबंध लिखा गया है, देख सकते हो। तो अनुशासन पर निबंध लिखना है। सबसे पहले भूमिका लिखना है, इसके बारे में लिखना है। अनुशासन का अर्थ है व्यवस्था, कर्म और आत्मनियंत्रण। यह एक ऐसा गुण है जो समय की बचत करता है, धन और शक्ति का अपव्यय रोकता है तथा अतिरिक्त बल पैदा करता है। अनुशासन का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद अनुशासन का महत्व के बारे में लिखना है, यहाँ तक देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अनुशासनीयता के दुष्प्रभाव के बारे में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष लिखना है, यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। नंबर 4 में पूछा गया था आवेदन पत्र या फिर संवाद। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा का उत्तर लिखा गया है, संवाद का उत्तर लिखा गया है। संवाद कैसे लिखा जाता है तो यहाँ पर देख सकते हो, छात्र 1 है और छात्र 2 है। यहाँ पर छात्र 1 का नाम है अमित, दूसरा का नाम है रीना। यहाँ पर देख सकते हो, पहला बोलेगा, यहाँ पर देख सकते हो, हेलो रीना, आज पढ़ाई का माहौल बहुत ख़राब है ना। फिर दूसरा छात्र बोलेगा, बिल्कुल अमित, ये शोरगुल बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। फिर अमित बोलेगा, मुझे भी ऐसा लग रहा है मानो सिर फट जाएगा, ये ध्वनि प्रदूषण हद से ज़्यादा हो गया। फिर दूसरा, हाँ तुम सही कह रहे हो, खासकर लाउड स्पीकर और गाड़ियों के शोर ने तो सब कुछ ख़राब कर दिया। इस प्रकार से लिखिएगा। यहाँ पर इसका PDF हम बता देते हैं कैसे आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ तक इसका आंसर लिखिएगा, यानी संवाद लिखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। बुक का क्वेश्चन 10 पूछा गया था, जिनमें से 5 का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क नंबर का उत्तर है, यहाँ पर देख सकते हो कि शिवपूजन सहाय की कहानी एक रात के अनुसार दरोगा जी की तरक्की इसलिए रुकी क्योंकि उन्होंने अपनी पसंदीदा घोड़ी को बड़े अंग्रेज अफसरों को देने से इनकार कर दिया था, जिससे उन्हें अफसरों का क्रोध झेलना पड़ा। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ख नंबर का आंसर है कि चीनी यात्री फैहान 4वीं शताब्दी में नालंदा आए थे। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रमाणिक के प्रतियों की तलाश में भारत आए थे। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
5 का घ नंबर का आंसर है, देख सकते हो। रैदास ने अपने ईश्वर को गुस्सिया, गरीब, निवाजू, लाल गोविंद, हरि, प्रभु आदि नामों से पुकारा है। उसके बाद अंग नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 6 नंबर का आंसर है, यहाँ पर देख सकते हो कि लोकगीत आम जनता के बीच लोकप्रिय गीत होते हैं, इन्हें लोक समाज अपना है। लोकगीत लोक में प्रचलित लोक द्वारा रचित और लोक के लिए लिखे गए गीत होते हैं। लोकगीतों की भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है, तो इसका आंसर यहाँ तक। उसके बाद 5 का हम आंसर बता दिए हैं। 5 तक क्वेश्चन नंबर 5 में 5 का ही आंसर देना है, 5 प्रश्न का आंसर हम बता दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, जिनमें से एक का ही आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क नंबर का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, इसका आंसर लिखना है। ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्ती की ध्वनि नहीं, का अर्थ है कि गांव के गीत दिल की गहराई से उठने वाले भावों का स्वाभाविक और सहज प्रदर्शन होते हैं, ना कि बुद्धिजीवी विचार या गणना का परिणाम। तो यहाँ तक लिखना है। फिर उसके बाद हृदय की वाणी यहाँ तक लिखना है, फिर इस तरह से। उसके बाद इसके बारे में यहाँ पर लिखना है, देख सकते हो। लक्ष्मी नारायण सुधांशु ग्राम गीत का मर्म के लेखक का मानना है कि ग्राम गीतों में जीवन की सादगी और सरलता का चित्रण होता है। ये गीत सीधे हृदय से निकलकर आते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति अपने दिल की बात बता रहा हो। उसके बाद मस्तिष्क की ध्वनि नहीं, इसके बारे में यहाँ तक लिखना है। उसके बाद इसके उदाहरण लिखना है। उदाहरण के लिए ग्रामीण जीवन में होने वाली खुशी, दुख, प्रेम और संघर्ष जैसे समान भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ये गीत सरल और सहज होते हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। तो इतना ही प्रश्न का आंसर देना है। हम सभी प्रश्न का आंसर बता दिए हैं। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका क्वेश्चन पेपर PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। सभी सब्जेक्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा और 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास 10th का भी तैयारी इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बता देते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कीजिएगा। तो क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो, इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने पहला पेज इस तरह से आएगा। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से पहला पेज आएगा यहाँ पर, और इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आना है आपको क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको हिंदी का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th हिंदी क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का दिया गया है। तो चलिए हम हिंदी पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कीजिएगा और नीचे आइएगा। ये सभी परीक्षा के लिए एक एक महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट हिंदी का है। एग्ज़ाम डेट 20 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके, क्योंकि उसमें भी क्लास का लिंक और क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और ये सभी ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा और नीचे जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका आंसर भी यहाँ पर देख सकते हो लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हो जैसे हम निबंध बताए हैं, यहाँ पर अनुशासन पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो निबंध लिखा गया है। यहाँ पर निबंध हम बताए हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये सभी प्रश्न का आंसर लिखा गया है, देख सकते हो। तो यहाँ से आकर आप लोग ये सभी प्रश्न को पढ़ सकते हैं। और नीचे आएंगे तो डाउनलोड का भी ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए।